राम मंदिर में हुई चंदा चोरी का मामला अब देश भर में चर्चाओं में आ गया है। वहीं इस मामले पर एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने अपनी बात रखते हुए इसे डकैती बताया। उन्होंने कहा कि डकैती डालने वाले कोई और नहीं बल्कि इस ट्रस्ट के सर्वेसर्वा हैं। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह की उज्जैन से लेकर अयोध्या तक निकलने वाली यात्रा को शर्तों के साथ समर्थन देने की बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। सालों के संघर्षों के बाद अयोध्या स्थित राम मंदिर का निर्माण हुआ था। करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हुई थी उस मंदिर से, परंतु कुछ समय पूर्व ही एकाएक चंदा चोरी का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तारियां भी की है। आज के इस संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी। भाई साहब, राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? आप उसको चोरी कहते हैं, मैं डकैती कर रहा हूँ। चोरी तो होती है, लाख 2 लाख रुपए की होगी, 5 लाख 10 लाख की होगी, तो करोड़ों नहीं अरबों की चोरी है, डकैती है। और डकैती डालने वाले कोई और नहीं है, वो लोग हैं जो इस ट्रस्ट के सर्वेसर्वा थे। आज 6 जुलाई है, आज कहते हैं वो इस्तीफा के ऊपर चर्चा हो गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाई, आज उसी सरकार के द्वारा बनाया गया ट्रस्ट और ट्रस्टी आज बैठक करेंगे कि चंपत राय का और अनिल मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए कि नहीं लिया जाए। हम तो भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री गृहमंत्री से मांग कर रहे हैं कि ट्रस्ट आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई थी, इस ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं करते? इस ट्रस्ट की हिम्मत कैसे आज बैठक करने की? ये कौन होते हैं इस्तीफा लेने वाले? इस्तीफा लेने वाले, चोर का इस्तीफा चोर लेगा, डाकू का इस्तीफा डाकू लेंगे। ये साजिश के तहत सारा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़। मैं आरएसएस के माननीय सह संघ चालक होसोले जी को सुन रहा था। अरे आप संघ के आने वाले संघ चालक हैं होसोले जी, आपको आगे कर दिया। मोहन भागवत जी क्यों नहीं बोलते? पूजा करने तो वो कहते नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ तो वो गए थे। आज मंदिर का ठेकेदार कौन बन रहा है? आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद। कौन है आप लोग? आप कौन हैं? हम राम के वंशज हैं, हम सूर्यवंशी हैं, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी, हम लोगों ने मुगलों से संघर्ष किया, लाखों क्षत्रियों ने और अयोध्या के लोगों ने वहाँ पे कुर्बानियाँ दी, कार सेवकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, और ये लोग डाका डाल रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? इतनी बेहया ट्रस्ट मैंने कभी जीवन में नहीं देखी। मैं भारतीय जनता पार्टी में 37 वर्ष रहा हूँ, मैंने इन लोगों को देखा, इनकी कार्यशैली देखी है। मैं नरेंद्र भाई मोदी के अंदर आस्था रखता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत ईमानदार मानता हूँ, परंतु आज यही प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कम से कम एक ठोस निर्णय लेना चाहिए। संघ क्या है? संघ में अरे हिंदुओं के ठेकेदार हो क्या? क्षत्रियों से बड़ा इस देश के अंदर कोई आप लोगों का, सनातनियों का रक्षक नहीं रहा। हमने मुगलों से युद्ध किए, हमने लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ दी, हमने अपनी रियासतें आपको दी देश की एकता अखंडता के लिए, और आज आप राम मंदिर के डाकुओं को बचा रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? युवराज, ये बहुत ही कायराना हरकत है। इनका डिसीजन ना लेना, इनकी कार्यशैली पर, इनकी ईमानदारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। किसके ऊपर? प्रदेश सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, खासतौर पर केंद्र सरकार के ऊपर। करनी सेना आर्थिक आधार पर आरक्षण की लगातार मांग करती आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं महिपाल सिंह मकराना। 11 तारीख को हम लोग माँ करनी के मंदिर देशनोक से महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में सूरजपाल सिंह अम्मू और अनेक लोग, ठाकुर पूरन सिंह, अनिल मिश्रा जी और ये लोग सारे के सारे देशनोक राजस्थान पहुँच रहे हैं। वहाँ पर हम यूजीसी का विरोध कर रहे हैं और आर्थिक आधार पर आरक्षण के अंदर और परसेंटेज बढ़े और जो उसके अंदर त्रुटियां हैं उन पर गहराई से मंथन होकर उसका सरलीकरण हो। इन मुद्दों को लेकर हम 600 किलोमीटर की यात्रा महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। शुरुआत राजस्थान से होगी, फिर उत्तर प्रदेश से होगी और उसके बाद दिल्ली के लिए हम कूच करने वाले हैं। आज मैं मध्य प्रदेश में हूँ, शाहजहाँपुर जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है। यहाँ पर आज करनी सैनिकों में जोश है, तो निश्चित तौर पर यहाँ की सरकार ने भी जो करनी सैनिकों के साथ धोखा किया है, जो हरदा आंदोलन के अंदर जिन पुलिस वालों को हमने सिर्फ इतना कहा था कि इनको सस्पेंड करो, उनको यहाँ से इन्होंने लाइन में अटैच कर दिया। राजपूत समाज के वरिष्ठ लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि सभी करनी सेना को एक हो जाना चाहिए ताकि मजबूती से राजपूत समाज को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके, क्या कहना चाहेंगे आप? करनी सेना एक समाज की नहीं है, तो सूरजपाल अम्मू और मकराना हो, हम सब एक हैं।
कुछ एक दो नासमझ लोग हैं जिनकी बुद्धि थोड़ी छोटी है, उनको सोचना चाहिए। जहाँ तक सूरजपाल सिंह अम्मू का सवाल है, मेरे इस संगठन के अंदर बनिया, ब्राह्मण, दलित सभी जातियाँ, 36 बिरादरियाँ हैं। हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। मैं तो एमपी न्यूज़ का धन्यवाद करूँगा। हरदा आंदोलन को लगातार लाइव दिखाया एमपी न्यूज़ ने, और करोड़ों लोगों ने एमपी न्यूज़ को उस समय देखा। तो मैं तो एमपी न्यूज़ को बहुत दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं। हरदा आंदोलन को लगातार आपने लाइव कवरेज दी। निश्चित तौर पर आप जनता की आवाज़ हैं, और मैं आपसे यहाँ पर कह के जा रहा हूँ, हम लोग इस बार उत्तर प्रदेश से चुनाव में शुरुआत कर रहे हैं, करनी सेना, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहाँ भी हो, हम लोग चुनाव में उतरेंगे। क्योंकि अब सत्ता के अंदर आपका हिस्सा हमको मांगना चाहिए पड़ेगा। हमें युवाओं को दिशा देनी पड़ेगी। हम लोग जिनको सोचते थे कि लोग अच्छे हैं, ये हिंदूवादी लोग हैं, ये हिंदुस्तान का नेतृत्व करने लायक हैं, अब मुझे लगता है कि उनको लगता है कि जो ये लोग हैं ये तो पिछले हुए हैं, हिंदुओं के नाम पर, हिंदू मुसलमानों के नाम पर हमको लड़ाते रहे। अब जनता जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है। आपको एक राम मंदिर ट्रस्ट दी, आप उसको नहीं संभाल पाए। आप लोगों को हमने ये कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दो, वो नहीं दे पाए। आप लोगों ने अति पिछड़ा, अब मैं अखिलेश यादव की बात करूं या यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी की बात करूं, दिग्विजय सिंह जी ने यात्रा का आह्वान किया है। हम यात्रा का दिग्विजय सिंह जी सम्मान करते हैं और आपकी बात का सम्मान करते हैं, और आप हमारे वरिष्ठ हैं। आप यात्रा शुरू करें। अगर वो गैर राजनीतिक है, करनी सेना समर्थन करेंगे ना आपका, अगर वो गैर राजनीतिक है। पर अक्टूबर में क्यों, अभी क्यों नहीं? ये भी चुनाव की कोई, आपने यूजीसी के बारे में 2 शब्द कहे होते हैं दिग्विजय जी, तो हम आपके साथ चलते हैं। तो क्या ये माना जाए दिग्विजय सिंह की जो यात्रा है उसको आप सपोर्ट करेगी आपकी करनी सेना? अगर वो गैर राजनीतिक यात्रा है और करनी सेना से दिग्विजय सिंह सहयोग चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हम उज्जैन से लेकर अयोध्या तक उनकी यात्रा का समर्थन करेंगे, और उनको जगह जगह उनको पलकों पर बिठाएंगे, और उनके साथ हज़ारों की भीड़ में हमारे करनी सैनिक चलने को तैयार हैं, बशर्ते कि वो समर्थन मांगें और यूजीसी पर कहें कि हाँ उनसे चूक हुई। यूजीसी रोलबैक पर आपका क्या स्टैंड है? मैंने कहा तो है आपको, 11 जुलाई को हम लोग राजस्थान के बीकानेर में माँ करनी का जो मंदिर है देशनोक में, वहाँ से हम यात्रा को महिपाल सिंह मकराना, जो राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में शुरुआत कर रहे हैं। सूरजपाल सिंह अम्मू, अनिल मिश्रा जो ग्वालियर से हैं, वो सब लोग हम वहाँ पर इकट्ठे होकर उस यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ठाकुर पूरन सिंह उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, और यूजीसी रोल बैक को लेकर ही यात्रा का मेन मकसद है। परंतु इसमें और हमने मुद्दों को जोड़ने के लिए महिपाल सिंह को बोला है। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, आरक्षण के अंदर जो त्रुटियां उनको ठीक करने का, सरलीकरण का विषय हो, अनेक विषयों को लेकर ये यात्रा प्रारंभ होने वाली है। बल्कि मैं आपके चैनल से के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 11 तारीख को जो देशनोक से महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, जो यूजीसी रोल बैक को लेकर चल रही है, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर, सरलीकरण को लेकर हम लोग, हमारी मांगे हैं, उनको लेकर हम चल रहे हैं। आप लोग जुड़े हैं महिपाल सिंह मकराना के साथ। 600 किलोमीटर की यात्रा है राजस्थान की, तो उसके अंदर हम लोग सब पहुँच रहे हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है, जो मुझे सुन रहे हैं वो महिपाल सिंह मकराना की इस यात्रा में जुड़े हैं। एट्रोसिटी एक्ट पर आपका क्या विचार है? मेरे पास मेरा मोबाइल देंगे, एक बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है। ये जो एट्रोसिटी एक्ट में एक मेरा मैं आपको ये दलित उत्पीड़न उत्तर प्रदेश के अंदर, इसके अंदर अगर मैं देखूं, कुल दर्ज मामले हैं इसमें 4741, कुल आरोपी हैं 14674। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें समुदाय के हिसाब से जो आरोपी हैं कुल, वो यादव समाज से हैं 2160, जो मुस्लिम समुदाय से हैं वो 1983, और जो क्षत्रिय समाज से हमारे 1698, और ब्राह्मण समाज से 1601। यानी कि जो, अगर मैं जोन वाइज जाऊंगा तो बहुत लंबी वो हो जाएगी। और इसके अंदर 95% फर्जी मुकदमे हैं। यानी कि आप लोगों ने इतने एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग, इसको मैं बोल रहा हूँ, और ये मेरा मामला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में जो दलित उत्पीड़न के मामलों पर जो चल रहा है मामला,
इसके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ, दुरुपयोग कर रहे हैं। जो मैंने एक अपना एग्जाम्पल दिया है, ऐसे कम से कम पूरे देश के अंदर हज़ारों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर फर्जी मुकदमे दर्ज करके इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है उसमें ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जिनका सरलीकरण होना चाहिए? देखिएगा, उन्होंने एक तो जो आय, वार्षिक आय, उसका एक इशू है। एक है घर कितने साइज़ का होना चाहिए, कितने गज का होना चाहिए। अब गांव के अंदर चाहे कोई गरीब हो, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई ठाकुर है, कोई स्वर्ण समाज से है, तो उसका घर निश्चित तौर पे गांव के अंदर वो 500 गज, 700 गज, 1000 गज नौरा टाइप का होता है, क्योंकि उसमें गाय भैंसे भी बांधता है वो, और भी काम करता है, चारा के लिए अलग जगह होती है, तो प्लॉट का साइज़ बड़ा होता है। इन्होंने कह दिया अगर 150 गज या 100 गज, जो भी इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है, उससे अगर ऊपर होगा तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इतनी अगर आय होगी तो इससे ऊपर अगर अधिक आय होगी तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पे बहुत सारी इसके अंदर कमियां हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, क्योंकि उस समय मैं भाजपा का मीडिया कोऑर्डिनेटर था, भाजपा का प्रवक्ता था, तो मैंने इसका पुरजोर प्रदेश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, गृह मंत्री का धन्यवाद किया कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा काम किया। परंतु हम लोगों ने जब इस ईडब्ल्यूएस के कानूनों को, नियमों को पढ़ा तो बहुत दुख हुआ। इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा सरलीकरण की आवश्यकता है। जो कमियां हैं, उनको, त्रुटियां हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राम मंदिर में जिन्होंने भी चोरी की है, चंदा चोरी की है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसा दुस्साहस ना कर पाए।